दिल्ली में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद आजाद मैदान में जुटे युवा, भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली के जंतर मंतर में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हटाने और हिरासत में लिए जाने के बाद मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में युवक और समर्थन एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सोनम वांगचुक को समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। स्थिति को देखते हुए मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान में आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया था। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रदर्शन शांतिपूर्ण और पुलिस के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। उधर दिल्ली में सोनम वांगचुक के समर्थन में चल रहे आंदोलन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया तेज हो चुकी है। विभिन्न संगठनों ने उनका समर्थन में प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा किया। मुंबई के आजाद मैदान के बाहर मैडम क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह ही सोनम वांगचुक जी को एक वाइट सादी ड्रेस में पुलिस वाले लेके गए हैं। उनको कहीं ना कहीं उनको डिटेन किया है, उनको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया, हॉस्पिटल में लेके जाके। ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सच की लड़ाई है और हमारे देश की लड़ाई है, तो आई थिंक हमें एजुकेशनल सिस्टम को जो है ठीक करना चाहिए। इसके बारे में जो आवाज़ उठाई गई है, जो हमारे बच्चों ने आवाज़ उठाई है, हमारे यूथ ने जो आवाज़ उठाई है, इसको सुनना चाहिए। इट शुड बी हर्ड, इट शुड बी हर्ड, दैट्स ऑल। मैडम, एक महिला ने जो है अभिजीत दीप्ति के ऊपर किंग फेंका है, सीआई के लिए प्रोसेस खराब करने की कोशिश की गई है और उनको जबकि अरेस्ट कर लिया गया, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरासर गलत है। सब लोग अपनी डिमांड और अपनी मांग किससे करेंगे? हमारा जो भारत है एक लोकतंत्र देश है और इसमें हमारे जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ भी हमारी जनता फेस कर रही है, हमारा यूथ कुछ भी इश्यूज फेस कर रहा है, तो ये हर्ड होना चाहिए और इसको अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, ना कि इसे अनसुना करना चाहिए। आज पूरे भारत का यूथ एकजुट हो गया है, एकजुट होके यूथ एक ही आवाज लगा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, देश में अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर क्या? आई थिंक ये सब गलत है। आई थिंक उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और उन्होंने जो भी हमारे यूथ के लिए आवाज़ उठाई है, और आज वो 19वां दिन है उनका, 19वां दिन है, अब 20वां दिन हो गया, 21वां दिन हो रहा है और उन्हें इस तरीके से मतलब उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है या हमारी यूथ की बातें नहीं सुनी जा रही है, बिल्कुल सरासर गलत है। हम सब ऐसा नहीं लग रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है? ये तो देखो, आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, मेकअप जॉब करवाती, तो सेलिब्रिटीज में ज्यादा जुड़ रहे हैं, आई डोंट नो वो लोग क्या स्केप्टिकल है, क्या लोग डरे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? आप सुनकर सपोर्ट, आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज सच सच होता है और सच की जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी होती है और आज नहीं तो कल बाहर निकल के आएगी। तो सच सच है और इसको सपोर्ट करिए। जितने भी लोग हैं आइए और अपनी डिमांड रखिए और यूथ को सपोर्ट करिए। कल आज हमारे भी बच्चे हैं, कल वो भी बड़े होने वाले हैं, तो इस माहौल में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली। कहीं पे यूथ जो है सोच रही थी कि 3 इडियट जो मूवी है वो सोनम वांगचुक जी के लाइफ के ऊपर बनी है, लेकिन आमिर खान का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक जी के लाइफ में नहीं है वो पिक्चर, और यूथ में जो है नाराजगी देखी गई है, उसको किस तरीके से? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी इंसान ने वो मूवी बनाई है किसी के ऊपर, तो ये 100% आपका दिल बताता है, आपके दिल के अंदर है। किसी भी चीज़ को बोल के नहीं किया जाता है, उनका दिल और उनकी दिमाग वो सब उनके अंदर। वो अगर वो शीशे के आगे खड़े होंगे तो उनको पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो सच कभी मरता नहीं है और अगर ये सच है तो डेफिनेटली हर आदमी जानता है कि ये सच है, तभी आज लोग यहाँ खड़े, राइट। आपने दिल्ली का न्यूज़ देखा है, जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को पर्दे के पीछे से और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया, अब उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? सर देखिए, पहली बात तो वो इंसान वहाँ पे 20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है और ये हमारे लिए इतनी शर्मनाक बात है कि इतना इंसान मरने को आ गया फिर भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग बहुत कुछ मांग रहे हैं, बस एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम ही तो मांग रहे हैं। जैसे कि इतने सारे नीट के स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, उनके फैमिली का क्या, उनको क्या मिला?
लॉस होने का ही हुआ, प्लस इतने पेपर लीक हुए, इतना सब कुछ हुआ, लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ना कोई एक्शन लिया गया। और अभी रिजल्ट लगा किसी किसी का नीट में अच्छा था तो रीनीट में बिगड़ गया, और यहाँ पे अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं CSMT आज़ाद मैदान पे। तो यहाँ पे हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे बिकॉज, और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी डिटेन कर लिया गया, और क्यों जस्ट हम लोग नारेबाजी कर रहे थे, जो कि गलत है, एक्सेप्टेड। बट ऐसे खींच तान के, मतलब उसमें आधे से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हो गए जो अभी तक हॉस्पिटल में है, जो अभी तक आए नहीं हैं, उनका क्या? और ये सब मांगे लेके हम किसके पास जाए? अभिजीत दिपके जो है उनके ऊपर इंक भी फेंका गया था किसी महिला द्वारा, उनको तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वो इंसान एक तो US से यहाँ पे आया है, उसको क्या जरूरत थी यहाँ पे आके स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करने की? उसका तो अच्छा चल रहा था ना, उसका क्या लॉस हो रहा था? वो हमारे लिए आया है, हमारे लिए लड़ने के लिए आया है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि अगर कोई स्पेसिफिक सरकार के अगेंस्ट बोले तो वो इंसान गलत है। ऐसा लोगों का मेंटालिटी ही हो गया है कि अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है, मतलब इतने सारे लोगों को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो गलत है, ऐसे लग रहा है। लाइक सबको ऐसा लग रहा है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे तो स्टूडेंट क्या बच्चे हैं, ये गलत है, हम बड़े हैं, हमको ज़्यादा पता है, और ऐसे करके। अभी वांगचुक सर को जब ले जाया गया तो अभिजीत सर अभी प्रोटेस्ट में बैठे हैं। अभी हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, उनको भी बहुत ऐसे इंजर्ड कर दिया गया, मारा गया, इतनी मारा पीटी हुई, लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी लाठीचार्ज कराया गया, जबकि वो 10-10, 15-15 दिन या 20-20 दिन से खाना नहीं खा रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। और जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है कि विदाउट परमिशन, लाइक किस हक से वो लोग आए और उन्होंने ये सब दंगा फसाद किया। अच्छा, जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, अब 21 दिन हो चुका था, आज 21वां दिन था, और सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से ले जाया गया है, क्या लग रहा है आपको कि आगे जो है सुनने के लिए ऐसा करी है सरकार, क्या ये चीज को उनको दबाना है, खत्म करना है? पहली बात तो वो इंसान एक तो साइंटिस्ट है, जो कि आधे से ज्यादा लोग तो ये ही प्रूव करे कि नहीं वो साइंटिस्ट है नहीं। वो अच्छा, आमिर खान का एक बयान आया, आपने सुना है हाँ। कि सोनम वांगचुक जी के ऊपर वो फिल्म नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन जो भी सोनम वांगचुक ने अभी इनोवेशन किया है, जितना भी लद्दाख में इनोवेशन किया है, मूवी में वही दर्शाया गया है, लेकिन उनको, लाइक आमिर खान सर को उनके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं चाहिए था, लेकिन इसलिए उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया कि वो उनके ऊपर नहीं बना है। और उसने सत्य में जयते जैसा शो किया था, Exactly. बहुत सारे चीजों को एक्सपोज और किया मुझे था। एक बात बताइए, आमिर खान बोल रहे हैं कि वो नहीं है, उनके ऊपर नहीं बना है फिल्म, तो उसी फिल्म के एक दूसरे एक्टर थे, चतुर करके थे, उन्होंने भी तो स्टेटमेंट दिया था कि उनके ऊपर ही मूवी बनी है। तो अभी बताइए सच किसको माने और झूठ किसको माने? अच्छा, बीजेपी के एक नेता है, उनका बयान आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, उन्होंने कहा है सोनम वांगचुक जी जो है चाइना के एजेंट है, वो कोई साइंटिस्ट नहीं है। बहुत सारे लोग वही बोल रहे हैं कि वो चाइना के एजेंट है। मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करती या किसी को डिफेम नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अभी आप देखेंगे, रील्स देखेंगे, न्यूज चैनल देखेंगे, रील्स के कमेंट में 10 कमेंट हमारे मतलब साथ है तो 20 कमेंट हमारे अगेंस्ट में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो चाइना का एजेंट है, उन्होंने बोला था अगर चाइना हमारे पे हमला करेगी तो उन्होंने बोला था सोनम वांगचुक ने कि हम उनको रास्ता दिखाएंगे, जो कि उन्होंने आधा ही वीडियो देखा। वो बता रहे थे कि लाइक ये जो सब भारत में चल रहा है, और वो जब चाइना से या कुछ आएगा ऐसे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, अपने देशवासियों को सपोर्ट करेंगे, ना कि चाइना को। वो एक पर्टिकुलर क्लिप उठा के डाल दिया जिसको लोगों ने गलत समझ लिया, सोनम वांगचुक जी को गलत समझ लिया। नहीं तो उनको क्या जरूरत है कि खुद की जान दाव पे लगाकर स्टूडेंट्स के लिए लड़ने की? अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो दिल्ली में जो सोनम वांगचुक जी के साथ में हुआ है, और क्या लग रहा है 20 तारीख को जो संसद मार्च का ऑर्गेनाइज किया गया था कि हम संसद चलेंगे और प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, उनको कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है रोकने के लिए किया गया है? ऑब्वियसली देखो, ऐसे में बोल नहीं रही कि पर्टिकुलर पार्टी का ही काम है, बट कैसे है ना, अभी बहुत से लोगों को पता है कि 20 तारीख को तो उनको जाना ही है। 20 तारीख तक बहुत सारे लोग, लाइक बहुत दूर दूर से लोग दिल्ली जाने वाले थे, सबको पता है, और फिर भी ये सब कुछ हुआ गया, जबकि वहाँ पे इतनी सारी पुलिस फोर्स थी, आर्मी फोर्स थी। बताइए वो उनको क्यों नहीं रोक पाए? अच्छा, अभी सोनम वांगचुक जी को तो हॉस्पिटल में एडमिट हाँ। करा दिया गया है, अभी अभिजीत दिपके जी जो है वो अनशन पे बैठे हैं। अभी आप लोग का जो सपोर्ट है क्या वैसा ही रहेगा अभिजीत दिपके के ऊपर? ऑब्वियसली वो इंसान हमारे लिए ही लड़ रहा है, स्टूडेंट के भविष्य के लिए ही लड़ रहा है, और हम सब स्टूडेंट्स हो या भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको
सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको वो सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे लोगों को किसी किसी चीज़ में जस्टिस नहीं मिला है, उनको जस्टिस देने का काम वो कर रहा है, लेकिन उसके ही अगेंस्ट लोग जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है। सबको ऐसा लग रहा है कि अकेला है कब तक लड़ेगा ऐसे, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि हम सारे स्टूडेंट्स, हम सारा यूथ उनके साथ है। आप सरकार से क्या मांग रखनी चाहेंगे और क्या देखिए, कहना चाहेंगे? सरकार से मांग बस इतनी है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिजिग्नेशन दे दे, और बस कोई नहीं, जो जितनी उनकी मांगे है, जितनी स्टूडेंट्स की मांगे है, बस उतनी पूरी कर दीजिए। और हम लोग इतना कुछ ऐसे बहुत बड़ा हल्ला नहीं कर रहे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है कि आप हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हम शांत हो जाएंगे। हम कोई दंगे नहीं कर रहे, नहीं कुछ नहीं कर रहे, किसी को हार्म नहीं कर रहे, किसी को डिफेम नहीं कर रहे, लेकिन इतना सब कुछ हम लोग अच्छे से करके भी आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? लाइक रेजिग्नेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? ठीक, थैंक यू।